हेलो विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग एपी का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद्यार्थियों। पहले के सारे पार्ट हो चुके हैं और सेकंड नंबर बेहद आसान है। आप केवल देखते जाइए, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इन्होंने बोला कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद निकालना। ध्यान से देखना, 4 पद निकालना है। और आगे इन्होंने बोला है, जबकि उन्होंने बोला कि जो प्रथम पद है वो क्या है, ए है, और सार्वंतर क्या है, डी है। ध्यान से समझिएगा, 4 पद निकालना है। प्रथम पद ए है और आपका जो सार्वंतर है वो डी है। कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखिएगा। मैं पहले क्वेश्चन को करता हूं बिल्कुल आसान तरीके से। यानी यहां बोला गया जो ए दे रखा है, ए है आपका 10 और डी कितना दे रखा है, 10। कोई दिक्कत नहीं, ए भी 10 है और डी भी 10 है। तो इन्होंने बोला 4 पद है, तो ध्यान से देखिएगा। एपी के प्रथम पद को A1 से लिखते हैं, द्वितीय पद को A2 से, तृतीय पद को A3 से और चतुर्थ पद को A4 से लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बात करें इस A की, तो इस A को ही A1 बोलते हैं। ध्यान समझना, इस A को ही A1 बोलते हैं। तो हमारे पास एक काम हो गया, एक पद निकाला है, यानी A1 बराबर A बराबर कितना हो जाएगा, 10। कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे द्वितीय पद की, तो द्वितीय पद को विद्यार्थी लिखेंगे A2 से, और ये A2 बराबर होता है विद्यार्थियों A प्लस डी। आपको याद रखना है, यहाँ से A की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, और D दे रखा है 10। इसको जोड़ देंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो कितना आ जाएगा, 20। यानी आपने A2 कितना निकाल लिया, 20। इसी तरह से आप क्या करोगे, A3 निकालोगे, तो A3 बराबर होगा विद्यार्थियों A प्लस का 2D होता है। इसे आपको याद रखना है। A की वैल्यू दे रखी है 10 और प्लस 2 इंटू डी, और D कितना दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, तो आपको मिलेगा 10। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस इसको गुणा कर दीजिएगा तो हो जाएगा 20। इनको जोड़ेंगे विद्यार्थियों तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 30। कोई दिक्कत नहीं। अब अगर बात करें A4 की, तो अगर हम A4 की बात करेंगे तो A4 बराबर होता है A प्लस का 3D होता है। इसे आपको याद रखना है। A की वैल्यू दे रखी है 10 और प्लस 3 इंटू डी, ध्यान से देखिएगा, दे रखा है 10। इसको जब आप गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 10, और ये इनको गुणा करने पे आएगा 30। विद्यार्थी उसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 40। बात क्लियर है। मैंने निकाल लिया है सारे पद, यानी A1 A2 A3 A4 सारे पद को मैंने बिल्कुल आसान तरीके से निकाल लिया। ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम करेंगे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर सेकेंड, और वो भी बिल्कुल आसान है। ध्यान से देखिएगा। अगर दूसरे पार्ट की बात करेंगे, अब दूसरे पार्ट की बात करें विद्यार्थियों, तो A बराबर कितना दे रखा है, ध्यान से देखिए, -2, और D बराबर कितना दे रखा है, 0। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां से अगर बात करेंगे A1 की, तो A1 ही A होता है और A दे रखा -2। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। A2 बराबर क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, अभी जस्ट बोला कि A2 बराबर होगा A प्लस डी, तो मैंने A लिखा और D लिख दिया। यहां से अगर बात करेंगे A की वैल्यू क्या दे रखी है, ध्यान से देखिएगा, तो -2 दे रखा है। D कितना दे रखा है, 0। अब आप इसमें जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी सेम नंबर आएगा। 0 आप किसी के साथ जोड़ दो घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात को पता होना चाहिए। अब अगर बात करेंगे A3 की, तो A3 बराबर क्या होगा विद्यार्थियों, A प्लस का 2D हो जाएगा। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो A की वैल्यू हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा, ये -2 रहेगा, प्लस का 2, यहाँ से 2 इंटू डी, और D हमारे पास 0 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो सिर्फ आ जाएगा -2। बात क्लियर है भाई। इसको आप गुणा करोगे 0 होगा। अब 0 किसी के साथ जुड़ेगा घटेगा तो वो संख्या सेम रहेगी, वही संख्या रहेगी, कोई बदलाव नहीं होगा। और अगर बात करें A4 की, तो हम जानते हैं A4 बराबर हो जाएगा A प्लस का 3D। से आपको याद रखना है, A की वैल्यू दे रखी -2 प्लस का 3 इंटू डी दे रखा है 0। अब मैंने बोला था इसको गुणा करोगे 0 होगा, इसमें जोड़ोगे घटाओगे तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि आपका आ जाएगा A4 आ जाएगा -2। यानी कि सारे टर्म्स, सारे पद सेम आए हैं। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे विद्यार्थियों तीसरा। ध्यान से देखिए, तीसरा नंबर भी बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे नंबर में क्या दे रखा है, देख लीजिएगा। तीसरे नंबर में दे रखा विद्यार्थियों A बराबर 4 और D बराबर कितना है, -3। और हम जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि A1 ही A होता है और A बराबर कितना दे रखा है, 4। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब अगर बात करें विद्यार्थियों यहाँ से A2, तो A2 बराबर A प्लस डी होता है, जहाँ A की वैल्यू दे रखी, ध्यान से देखना, A की वैल्यू 4 दे रखी है और D की वैल्यू कितनी दे रखी है, -3। ध्यान से देखना है, ये प्लस और ये माइनस घटकर हो जाएगा, आप बोलोगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। यानी आप 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब अगर बात करेंगे विद्यार्थियों
3 की, तो A3 बराबर होता है A प्लस का 2D होता है। यहाँ से A की वैल्यू ध्यान से देखिए 4 है और प्लस 2 इंटू D, और D की वैल्यू माइनस का 3 है। आप इसे सॉल्व करेंगे 4 और ये हो जाएगा कितना, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। बात क्लियर है, ध्यान से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यानी माइनस का गुणा प्लस से करोगे तो माइनस हो जाएगा, 2 गुणे 3 करोगे तो 6 जाएगा। ठीक है, अब आप इसको घटाओगे तो कितना बचेगा, बोलोगे माइनस का 2। बात क्लियर है, माइनस और प्लस माइनस होता है, परंतु जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगाते हैं। 6 बड़ी है, 6 का चिन्ह क्या है, माइनस, इसलिए माइनस लगा दिया। अब अगर बात करेंगे A4 की, तो A4 बराबर विद्यार्थी हो जाएगा A प्लस का 3D हो जाएगा। A की वैल्यू ध्यान से देखो तो A की वैल्यू दे रखी है 4 और प्लस की प्लस आगे देखेंगे 3 इंटू D। D की वैल्यू कितनी दे रखी है, आप ध्यान से देखिएगा, D की वैल्यू दे रखी है माइनस का 3 दे रखा है। इसको सॉल्व करिए 4, ये माइनस प्लस मिलकर के माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। इसको गुणा कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 9, इसको घटाएंगे प्यारे विद्यार्थियों तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अच्छा, 5 माइनस का क्यों आया, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, ये आपको याद रखना है। यही भी विद्यार्थी गलती कर देता है प्लस माइनस पे। तो ये हमारे 3 पार्ट हो गए कंप्लीट, अब 2 पार्ट और बचे हैं। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब चौथा पार्ट को सॉल्व करते हैं। चौथा पार्ट ध्यान से देखिएगा क्या दे रखा है, बिल्कुल आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो यहाँ से A बराबर कितना दे रखा है, A बराबर दे रखा है माइनस का 1 दे रखा है, और D बराबर कितना दे रखा है, ध्यान से देखिएगा 1/2 दे रखा है। विद्यार्थियों मुझे 4 पद निकालना है, कोई कठिन वाली बात नहीं है। अगर बात करो A1 की, तो हम जानते हैं कि A1 ही A होता है और A बराबर माइनस का 1 दे रखा है, पहला आ गया, आसान है। और अगर बात करें A2 की, तो A2 बराबर कितना हो जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा, A2 बराबर होता है A प्लस का D होता है, A प्लस का D होता है। तो A की वैल्यू माइनस का 1 और ये हो जाएगा विद्यार्थियों 1/2। ये भिन्न है विद्यार्थियों, इसको बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं इसको सॉल्व करने में। अब आपको करना कैसे से, कई सारे तरीके, आप चाहो तो इसको क्रॉस गुणा कर लो, या फिर इसके नीचे 1 मान लो, इसका हर 2 है और इसको 2 से ऊपर नीचे गुणा भाग कर दो, जैसा आपको बेटर लगे वैसा कर लीजिएगा, क्योंकि जोड़ घटाना तो तुम्हें ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं जब इससे गुणा करूंगा तो माइनस का 2 आएगा और प्लस का 1 आएगा, बटे में कितना आएगा, 2। बात क्लियर है, ध्यान से देखिएगा, 2 गुणे 1 करोगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा, और 1 आ जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा, 2। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस कितना आएगा, 1/2 आएगा। ये आपको याद रखना है बिल्कुल अच्छे से। अब हम निकालेंगे विद्यार्थियों A3, तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस का 2D हो जाएगा। यहाँ से A की वैल्यू अगर ध्यान से देखा जाए तो माइनस का 1 है, और 2 इंटू D की वैल्यू 1/2 है। इससे आप कैंसिल आउट करेंगे तो ध्यान से देखो, -1 + 1 ये भी कट जाएगा, तो कितना आएगा, 0। यानी मेरे पास जो A3 आया प्यारे विद्यार्थियों, कितना आ गया, 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर बात करें A4 की, तो A4 भी निकाल लेंगे प्यार से, ठीक है। A4 बराबर A प्लस का 3D होता है। A की वैल्यू कितनी दे रखी, ध्यान से देखिएगा, A की वैल्यू माइनस का 1 दे रखा है, और यहाँ पे प्लस का 3 इंटू D की वैल्यू 1/2 दे रखी। इसे सॉल्व करिए, माइनस का 1 और ये कितना हो जाएगा, तो आप ध्यान से देखिए 3 कितना आएगा, 2। बात क्लियर है जी। इसमें गुणा करते हैं, ऊपर वाले का ही गुणा करेंगे, यानी अंश का अंश से गुणा करते हैं, हर का हर से गुणा करेंगे। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो माइनस का 2 प्लस का 3 बटे में आएगा 2। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आएगा 1/2। अच्छा, प्लस का क्यों आया, क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है, आप इसे याद रखिएगा। तो ये आ गया 1/2, कौन सा पद आ गया, चौथा पद आ गया। मैंने 4 पद निकाल लिए और 4 पद निकालने ही थे। अब मेरे पास बचा हुआ लास्ट पार्ट, उसको भी बेहतरीन तरीके से समझते हैं, आप ध्यान से देखते जाइएगा। मैथ बिल्कुल इजी विषय है। यानी A बराबर कितना दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, A बराबर दे रखा है माइनस का 1.25, और D बराबर कितना दे रखा है, 0.25, वो भी किसका, माइनस का। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों हम जानते हैं कि A1 बराबर A होता है, और A दे रखा है माइनस का 125, यानी कि -1.25, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर बात करेंगे A2 की, तो A2 बराबर होता है A प्लस का D। ध्यान से देखिएगा, A की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का 1.25, और यहाँ से देखना प्लस है, ठीक है, लेकिन D की वैल्यू माइनस में है ये वाला, तो यहाँ ये माइनस हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे क्या होता है विद्यार्थियों, ये माइनस वाले यानी पॉइंट वाले जीरो जोड़ने घटाने में गलती करते हैं, तो वो आपको नहीं करना। ध्यान से देखो, मैं बाहर समझा देता हूँ। यानी 1.25, अब ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, पॉइंट के बाद वाले बाद में लिखे जाएंगे यानी 25, और इधर कुछ नहीं, तो चाहो तो आप जीरो लगा लो या चाहो तो ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या करोगे, 5 5 10 का जीरो, हासिल 1 आ गया, 2 2 4 1 5 हो जाएगा, पॉइंट खिल जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 1। बात क्लियर है। यानी यहाँ पे जो सॉल्व करके आएगा विद्यार्थियों 1.50 आ जाएगा, 1.50 आएगा, लेकिन ये किसका आएगा, माइनस का आएगा। माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि जो संख्या बड़ी है उसी चिन्ह लगता है, लेकिन यहाँ पे दोनों माइनस, आप किसी को मानो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये आ गया आपका, दैट्स ऑल। अब आगे सॉल्व करेंगे विद्यार्थियों। अब हमको निकालना है A3 निकालने के लिए क्या करोगे, A प्लस का 2D आएगा, A की वैल्यू कितनी दे रखी, -1.25 प्लस का क्या करोगे 2 इंटू यहाँ पे करना D, और D की वैल्यू दे रखी माइनस का 0.25। बात क्लियर है जी, माइनस का 1.25 करोगे और यहाँ पे देखना ये प्लस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि मैं गुणा कर रहा हूँ। अब इसको गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 का जीरो, हासिल आया 1, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और 1 हो जाएगा 0.50, कितना हो जाएगा 0.50 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे ना, क्योंकि माइनस में जुड़ता है तो जोड़ लीजिएगा। मैं बार जोड़ देता हूँ, 1.25 करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 0.50, इसको जोड़ोगे तो यहाँ 5, यहाँ 7 और यहाँ कितना आएगा 1, यानी यहाँ आ गए विद्यार्थियों माइनस का 1. बात क्लियर, ये आ गया आपका कौन सा, A3। अब हमको निकालना A4। ध्यान से देखिएगा, A4 बराबर होता है A प्लस का 3D होता है, जहां से A की वैल्यू कितनी दे रखी है, ध्यान से देखिएगा। चलिए A का मान रख लेते हैं, A का मान कितना दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, माइनस का 1.25 और यहाँ प्लस करिए 3 इंटू D, और D की वैल्यू क्या दे रखी है, ध्यान से देखिएगा। D की वैल्यू क्या है, आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल, तो ये दे रखा है यहाँ पे -0.25 दे रखा है। अब क्या करिए, माइनस का 1.25 और यहाँ प्लस, अब ये हो जाएगा माइनस का, क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा करोगे तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ 3 बचे कितना हो जाएगा 15 के 5 हासिल कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 और कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ लगा दीजिएगा पॉइंट। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिएगा, जोड़ने पे कितना आएगा 1.25 आएगा, यहाँ आ जाएगा 0.75 आएगा, ये कितना हो जाएगा 0 और ये 7 10 हो जाएगा ये। ठीक है, यानी कि 7 और 2 मिलकर के हो जाएगा 9 और एक कैरी मिलकर कितना हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ आ जाएगा 0.20 और वो भी किसका, माइनस का। दैट्स ऑल, ये आ गया आपका चौथा पद। विद्यार्थियों चारों पद मैंने सॉल्व कर लिया। अब क्या हुआ कि दूसरे के सारे पार्ट मैंने सॉल्व कर लिया विद्यार्थियों, और यदि आपको ये अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।